ये गौशाला से दिक्कत यही है कि मतलब हम सब रह नहीं पाए थे। गौ मर जाती 10-10 दिन 15-15 दिन वो पल्ली से ढका रहा थी और कुत्ते खाती मांस वहीं से खत्म हो जाते। घर में ले जाके धरा थी, बिस्तर पे धरा थी और जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बच्चे जो स्कूल अकेले में जाते तो कुकुर उनका काटे दौड़ा थी। प्रधान को आप लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? प्रधान से नहीं, हम मतलब प्रधान से बताया जाता है तो रखवार भी कहते हैं कि प्रधान कोई कार्रवाई नहीं करता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम दुर्पता है। कहाँ की रहने वाली? नएपुरा। ठीक, सांसद जी से क्या बात हुई आप लोगों की? सांसद जी ने क्या कहा आपको? हमका सबका मतलब कहा कि आश्वासन दीन। हाँ ठीक, एक मिनट। ये कौन सी ग्राम सभा की ये गौशाला है और ये गौशाला को लेकर क्या विवाद? ग्राम सभा कुरान से मैं विक्रम सिंह काका बोल रहा हूँ। ये नयापुरा पाठकपुरा के लोग पीड़ित हुए, हम लोगों के पास जाकर के इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत दुखी हैं। हमने पूछा क्या बात हुई, बोले 4-4 5-5 गाय मरी हुई है, हम लोगों को खाना दूभर हो गया, सोना दूभर हो गया, हमारे चारपाई पर गोश्त फेंकते हैं कुत्ते जा करके, हमारे बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, डर से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लागन हो गए। जब हम पूरे गाँव वाले इसका आकर के विरोध किए तो JCB मंगा करके प्रधान उल्टा सीधा यहाँ बोल रहा था और उसके बाद तब गड़बड़ा गया। अभी 2 गायें मरने करीब है, उनका न कोई देखने वाला, गड्ढा पहले बन गया उनका। इतनी बड़ी समस्या है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध पूरे गांव में निवेदन करना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान सचिव दोनों को सस्पेंड किया जाए इस गांव से, जिन्होंने गौ माता का शासन नहीं किया। जी गौशाला आए हैं, हाँ जी, उनकी किससे बात हुई है? हम लोगों से बात हुई है, पूरे गांव लोग सहमत हैं उन बातों से। हम लोगों ने पीड़ित सांसद जी को बताया अपनी पीड़ा को, उन्होंने कहा ठीक है घबराइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह काका। क्या पता है आपका? ग्राम सभा कुरान। उसमें बसा है चारा अब अपना खुद जमीन में बसे हैं। इतनी बड़ी गलत घूर गड्ढे में अपना घर बनाए। ये बोलने का उनकी शैली है। अब ये समझ लीजिए कि वो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम नयापुरा हटा देंगे। प्रधान प्रधानमंत्री क्या धमका रहा है, उसके बावजूद गलती नहीं मान रहे। एक बार मतलब उनको गलती मानना चाहिए। अब वो सीधा कह रहे इस पुरों को हम रहने नहीं देंगे। हाँ भैया, अब बताइए नाम लेकर के कह रहे तूफान चौहान मेरा विरोध किए हो, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। बताइए एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पे, बताइए 10 घर का पुरवा है, बच्चे और महिलाएं और जो भी हैं सब लोग, बताइए कि गंध के मारा 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाए। यहाँ की हड्डी जाकर के उनके चारपाई पे पड़ी रहती थी और उल्टा प्रयोग कर रहे हैं, उल्टी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये उनके कार्यशैली का अच्छा व्यवहार नहीं है। 4 पाइप हड्डी ले जाए। मान्य जी क्या बताएं, इतनी बड़ी तकलीफ थी इस पूर्व में, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि दोनों पूर्व तरस थे कि कहने का मतलब ये है कि महिलाएं रो रही थी कि बताइए भैया हम कैसे रहें घर पे अपने। पुरवाई चलती तब गंध, पछिया चलता तब गंध। लेकिन उनकी भाषा फेसबुक पे लिखे हैं कि हम इस पूर्वक रहने नहीं देंगे। इतनी बड़ी पावर, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते, पूरा भ्रष्टाचार है। अंदर जाके देख लिए, पूरा भ्रष्टाचार है। उल्टा हम लोग उल्टा बोलता है, अपने प्रधानमंत्री बताते हैं। इतना भ्रष्टाचार है कि बताइए भूसा के अलावा यहाँ पे कोई वो नहीं है चारा के जो मिला के खिलाया जाता है। मान्य जी देख लीजिए जाकर के, 3 जानवर मरे थे एक हफ्ता पहले के, किसी का आधा बचा था, किसी का पूरा खा गए थे। अब बताइए दोनों पूर्व एकदम सटे हुए हैं। सर दोनों टुकड़ा पाते हैं कुत्ते का। 2-3 कुत्ते पागल हो चुके थे, किसी काट लेते उनकी जिंदगी चली जाती। सर क्या बताएं? खड़ा के विरोध किया तो यहाँ से महोदय आज भैया आपको सूचना मिली कि मंत्री जा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ इतना भ्रष्ट है कि किसी का फोन नहीं उठाता, चाहे 15 बार करो चाहे 20 बार, लेकिन उतने कह देगा जाओ हम देख लेंगे। एक महीने खराब है, हम लोग अपनी किसान लगा रहे हैं, सुनता ही नहीं, वो क्या लिखता है, बस कुछ करने राजी नहीं है। 8-8 9-9 हैंडपंप खराब है सर। ये गर्मी चल रही है, अब बताइए गर्मी में पानी कहाँ से मिलेगा? बताइए इसमें कौन भूसा गलाव क्या है? सरकार क्या क्या देती है, इसका मानक कितना अच्छा है, लेकिन देखिए हम भूसा गलाव क्या मिल रहा है। पशु आहार नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला है इसमें। हाँ, ये तो कल से सफाई हुई नहीं यहाँ पे कोई, और बाकी कल तक यहाँ कोई खड़ा नहीं होता। इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी की भरमार थी गंदगी। लोग खड़े होते थे गमछा बांध करके। हाँ देखिए सर, ये देखिए
ये क्या है, इसमें क्या मिला है? देखिए इसमें कोई पशुहार कोई कुछ कोई चीज है ही नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सेक्रेटरी कर रहा है, सेक्रेटरी साहब। वो किसी का फोन नहीं उठाता, ना किसी की बात सुनता है, सिर्फ अपने आप को केवल गाड़ी में बैठ करके चला जाता है। वो भाग गया, गाड़ी लेकर के भाग गया। अभी गाड़ी लेके प्रयोग करते भाषा का आपके कहने से होगा? बताइए, गांव के समाज के लोग कहेंगे तो बताइए कितने बड़े अधिकारी हो गए, कहते तुम्हारे कहने से क्या होगा? इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है। आप चौराहा बटे हो तब पर निकले है, आगे है। यही बड़ी बड़ी यही भैया खड़े इस गांव को हम रहने नहीं देंगे। बताइए, गरीब लोग यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं और वो प्रयोग कर रहे हैं कि इस गांव को मैं हटा दूंगा। ये प्रधान प्रतिनिधि की भाषा है। खिलाफ बोलोगे, नाम लेकर के गलत शब्द का इस्तेमाल था। 1370 नंबर में उनका मार्ग पे और घोर गड्ढे में घर उनका स्वयं का घर बना है। देखिए ये धमका रहा है, देखिए ये धमका रहा है कि अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा घर गिरवा देंगे हम। एक मिनट, ये सर देखिए ये बोल रहा है, उल्टा सीधा धमकाता है। जैसे कोई बोलता है उसको बोलता है तुम्हारा घर गिरवा देंगे हम। यही तो भ्रष्टाचार से वो कार लेके घूमता है, बंद गाड़ी में चलता है, किसी को सुनता नहीं है। आप फोन करो तो कुछ है नहीं सर इसमें। पशुहार आता था, पुष्टाहार आता, देखिए पूछा करा कुछ नहीं। जब से गौशाला खुली है एक भी जो है ना पशुहार ना चौका ना चूनी कुछ भी आया नहीं। सर जब कल विरोध किया, हमारा सबका निवेदन है कि गलत जब हुआ जब उसका सही से कल हमारे विरोध करने पे जब हम पत्रकारों को बुलाए उसके बाद तब फिर जाके जीसीबी आई शाम को। काफी देर के बाद 4 मृत शरीरों को जो पड़े थे एक हफ्ता से तो उनको दफनाया गया काफी मशक्कत के बाद। और इनको हम दंडित कराएंगे जो जिम्मेदार इसकी स्थिति को सुधारने के लिए। और इसी को लेकर ये केवल यही का हाल नहीं है, हर जगह का पूरे प्रदेश का है। 5000 गायें मर चुकी हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मरती हैं। यही हाल हर जगह का है, लूटपाट के अलावा कुछ नहीं। इसी को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा में भी मैंने बात उठाया था, दिल्ली में, यहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं देंगे। ऐसे समय में जब प्रदेश का एक साधु सन्यासी योगी मुख्यमंत्री हो और उसके राज में ये हमारी गाय माता है, हम इनकी पूजा करते हैं। गाय माता को, इनके मांस को आज कुत्ते खा रहे हैं। आज ये कुत्ते नोट खा रहे हैं और कुत्ते जो है ले जाकर हाड़ और हड्डी लोगों के दरवाजे पर लोग घरों में डाल रहे हैं। चूल्हा में धर रहे हैं। सर हमारा सबका छपरा है, कहाँ खाना बनाए और कहाँ रहे, उसी में चूल्हा बांटते हैं छपरे में, मांस ले जाके। बाबूजी यही सच है जो इन लोगों के खिलाफ वो व्हाट्सएप फेसबुक पे लिख रहे हैं कि हम आपको रहने नहीं देंगे। यही कारण है, केवल ये लोग सच बोले। सच अगर ना बोलते तो वो इतनी बड़ी धमकी ना देते। इतने बड़े वो हो गए हैं कि बताइए, कुत्ता पागल हो रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उसके बाद घर में रह रहे हैं किसी तरीके से डर के मारे, और उसके बाद में जब सच का सामना करना है तो गलत इस्तेमाल। मदद करेंगे जी, आपकी मदद करेंगे। मैं डीएम से, कमिश्नर से, आज छुट्टी है जी, डीएम छुट्टी में गए हैं, कोई अफसर मिला नहीं जी जी, लेकिन कल आ जाएंगे, सबसे बात करेंगे जी। और इस बात को लेकर जी, इस बात को लेकर 26 तारीख दिन शनिवार जी को हम तहसील में धरना देंगे घेराव करेंगे। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, आप लोग भी आइएगा। इतना शेयर कह दे रहे हो, भूल गए कीड़ा पड़ा है, कीड़ा निकल रहा है। मंत्री जी कल हम लोगों ने विरोध किया तो जबरदस्ती हम लोग गाड़ी मंगवा कर, ये देखिए कल मिट्टी कराई गई यहीं पर, जबरदस्ती नहीं करने को कोई राजी नहीं था। यहाँ
वही बदबू कर तुम्हारे। इसको भी डाल देंगे। हाँ डाल देंगे बाबू। झटका लगा, झटका बंद करे कहाँ गए चौकीदार? अरे लाइन है भैया, करंट है। अरे करंट है उसमें, करंट। राम जी 5 किलो उपाध्यक्ष। ठीक। बनाओ भैया पानी जी तगड़े में। जय गौ माता की।